आजकल एक बड़ी हेडलाइन चल रही है कि रूस से आए हुए सस्ते तेल की बदौलत भारतीय कंपनियों ने बम्पर $10.5 बिलियन मतलब 900 अरब रुपए के करीब करीब की बचत की। अब सवाल यह है कि इसमें आपको क्या मिला? क्या आपके पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए? और उसका जवाब तो हम भी जानते हैं कि वो ना है। तो समझना जरूरी है कि तेल का खेल चल क्या रहा है। तो सबसे पहले दो चीजें समझ लीजिए। ऑयल जगत में दो तरह की कंपनीज होती हैं, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम कंपनीज होती हैं जैसे कि ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, रिलायंस भी अपस्ट्रीम कंपनी है। रिलायंस डाउनस्ट्रीम में भी है। इसके अलावा आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, ये डाउनस्ट्रीम कंपनीज होती हैं। ये जो कंपनीज हैं, अपस्ट्रीम कंपनीज जो हैं, ये तेल खोजती हैं, ये एक्सप्लोरेशन करती हैं, सी में, लैंड में, हिल्स पे ये तेल खोजने का काम करती हैं। जो तेल कच्चा आता है उसको प्रोसेस करने का, उसको रिफाइन करने का काम ये कंपनीज करती है। ये बाजार में तेल बेचती हैं। ये तेल पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, एटीएफ बनता है, जो एविएशन फ्यूल होता है, ये काम ये कंपनीज करती हैं। अब आगे की बात सुन लीजिए। हिंदुस्तान में आपको पता है कि करीब करीब 85% हमारा जो क्रूड की रिक्वायरमेंट है, जो कच्चे तेल की जरूरत है, वो आयात होती है, वो इंपोर्ट होती है। और यह आंकड़ा नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद और बढ़ा है, क्योंकि देश में एक्सप्लोरेशन घटा है। 85% कच्चा तेल हमारा बाहर से आता है, खाड़ी के देशों से आता है, इधर उधर से आता है। फिर रशिया और यूक्रेन की वॉर होती है, युद्ध छिड़ा, और युद्ध छिड़ने में पश्चिम के देशों ने रूस का तेल लेने से मना कर दिया। एक बात और भी है कि रूस ने अपने तेल पर भारी डिस्काउंट दिया, तो इंडिया ने रूस से तेल खरीदना शुरू कर दिया। रूस सस्ता तेल इंडिया को बेच रहा था, और इतना तेल आ रहा है रूस से कि रूस जो कभी बड़ा मामूली सा खिलाड़ी होता था, आज मतलब हमारे ट्रेडिंग में, आज हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स की टोली में शामिल हो गया। हमारे और उनके बीच सबसे बड़ी कमोडिटी ऑयल की ट्रेड हो रही है। और तो और वित्तीय वर्ष 2023 में और वित्तीय वर्ष 2024, यह आंकड़ा याद रखिएगा, रूस से आया हुआ तेल वित्तीय वर्ष 2023 में 21.5% था सारे आए हुए तेल का, और यह संख्या 2024 में बढ़कर 36% हो गई। जहां तक मेरी याददाश्त है, मुझे लगता है 223 मिलियन टन तेल हमने आयात किया था वित्तीय वर्ष 2024 में, उसमें से 36% अकेले और अकेले रूस से आया था। एक बात और भी है कि रूस जो है तेल जो हमें दे रहा है, वो बाकी जगहों से आ रहा है, वो 10 से 12% उसका दाम कम है। रूस हमें कम दाम पर तेल बेच रहा है। रूस की देखा देखी और भी देशों ने हमें डिस्काउंट दिया। ईरान ने दिया, सऊदी अरेबिया ने दिया, जहां से हमारे जो ट्रेडिशनल हमारे सप्लायर्स रहे हैं कच्चे तेल के, उन्होंने भी डिस्काउंट दिया। अब आप ये सोचेंगे कि 10 से 12% अगर दाम कम आ रहा है तो इसका फायदा किसको पहुंच रहा है? क्योंकि आपको तो नहीं पहुंच रहा है, आप तो अभी भी पेट्रोल और डीजल के वही दाम दे रहे हैं। तो फायदा पहुंच रहा है 5 कंपनियों को, आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, रिलायंस इंडस्ट्रीज और नियारा एनर्जी। इन लोगों को फायदा पहुंच रहा है। इन्होंने रूस के सस्ते तेल से, केवल अभी मैं खाड़ी के देशों के डिस्काउंट वाले तेल की बात नहीं कर रही हूं, सिर्फ रूस के सस्ते तेल से इन 5 कंपनियों ने $10.5 बिलियन, फिर से पढ़िए इस फिगर को, $10.5 बिलियन मतलब 900 अरब रुपए की बंपर बचत की है। पर आपके बिल क्यों नहीं कम हुए? आपके बिल इसलिए नहीं कम हुए क्योंकि सरकार ने लगातार 13 बार एक्साइज बढ़ाई, और वो वाली बढ़ाई जो राज्यों के साथ साझा नहीं होती है। 3 बार मात्र घटाई। डीरेगुलेशन तो ये कहता है विश्व मार्केट में कच्चा तेल महंगा है तो आप ज्यादा देंगे, सस्ता है तो आप कम देंगे।
लेकिन जब सस्ता होता है तो आपको राहत नहीं मिलती है। आपकी जेब पर लगातार डाका क्यों डाला जा रहा है? तेल के नाम पर मुनाफाखोरी कुछ कंपनियों को करने दी जा रही है, लोगों को राहत क्यों नहीं पहुंच रही है? सरकार क्यों मिडिल क्लास को, पेट्रोल डीजल यूज करने वालों को दुधारू गाय समझकर उनका शोषण करती है? यह मुनाफाखोरी नहीं तो और क्या है? यह आपकी जेब पर डाका नहीं तो और क्या है? रूस से सस्ते तेल में लोगों ने बचत की $10.5 बिलियन, 900 अरब रुपए की। आपने 9 नए पैसे की बचत की है? सोचिएगा जरूर।